जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि होलिका दहन का क्या मुहूर्त है, होलिका पूजन का क्या महत्व है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि होली की रात्रि को विशेष रात्रि यानी कि महारात्रि क्यों कहा जाता है। होली की रात्रि में किस तरह से हमें तंत्र और मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम रंगोत्सव। मित्रों, आप सभी को रंगोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भक्ति रंग का सराबोर रहे, भक्ति रंग हमेशा घुला रहे, भगवान की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। मित्रों, इस बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा 28 मार्च को है। 28 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में 3:27 से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 29 मार्च को रात्रि यानी कि कहें तो 12:17 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए होलिका का पूजन और होलिका का दहन 28 मार्च को किया जाएगा और 29 मार्च को होली खेली जाएगी। यदि होलिका के पूजन की बात करें, जो घर की महिलाएं होलिका का पूजन करने के लिए जाती हैं, उसका यदि विशेष मुहूर्त हम आपको बताएं तो अभिजीत मुहूर्त है 11:04 से लेकर के 12:56 तक। यानी कि होलिका का पूजन 11:04 से 12:56 तक करने पर विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं यदि होलिका के दहन के बारे में बात करें तो भद्रा रहित होलिका दहन किया जाता है। 28 मार्च को 1:53 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और प्रदोष काल में होलिका का दहन करने से, होलिका का हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। होलिका दहन का विशेष मुहूर्त है 6:36 से लेकर 8:56 तक। यानी कि ये अवधि 2 घंटा 20 मिनट है। इस 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में आप होलिका दहन करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखिए, होलिका दहन को शास्त्रों में नवान्नेष्टि यज्ञ बताया गया। यानी कि जो नया अनाज आता है, हम अग्नि को उसको समर्पित करते हैं। तो होलिका दहन करने के बाद हमें जो नया अनाज है उसकी बालों को भूनना चाहिए। इन्हीं भुने हुए बालों को होल कहते हैं, होलिका कहते हैं। इसलिए होलिका के नाम पर इनका नाम पड़ा होली। होलक को भूनने के बाद यानी भगवान अग्नि को नया अन्न समर्पित करने के बाद उस भुने हुए अन्न को सबसे पहले अपने गुरु के, अपने इष्ट देव के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनको साष्टांग प्रणाम करके उनसे अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए। उसके बाद जौ के दानों को अपने वरिष्ठों को देकर के, अपने बड़ों को, माता पिता को, बड़े भाइयों को, बड़े गुरुजनों को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद उसका प्रसाद भी ग्रहण अवश्य करना चाहिए। एक जौ को मुंह में चबा करके उसका प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अब यदि बात करें कि होली की रात्रि को महारात्रि क्यों कहा जाता है, होली की रात्रि में किस तरह से पूजा पाठ करने से तंत्र और मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, शास्त्रों में जो 3 रात्रियां विशेष बताई गई, उनमें एक है महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है, चतुर्दशी होती है, उस रात्रि को भी महारात्रि कहा जाता है। दीपावली की जो रात्रि है अमावस्या की, उसको मोहरात्रि कहा जाता है। और जो होली की रात्रि है उसको कालरात्रि या दारुण रात्रि कहा जाता है। इन रात्रियों में पूजा करने से, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करने से या विशेष अनुष्ठान करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो होली की रात्रि भी जो विशेष रात्रियां हैं उनमें से एक है। होली की रात्रि को कालरात्रि कहा जाता है। तो होली की रात्रि में यदि आप अपनी मनोकामना के अनुसार या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है तो आप होली की रात्रि में यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में
मां महालक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जप करें कमल गट्टे की माला से तो आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आपको आरोग्यता चाहिए या आप रोगों से पीड़ित हैं तो होली की रात्रि में आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र या उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप करें रुद्राक्ष की माला से तो आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। यदि आपको कोई रोग परेशान कर रहा है तो उसमें भी आपको आराम प्राप्त होगा। इसी तरह से यदि आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो जो आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जप करें। जैसे यदि आपके इष्ट देव भगवान नारायण हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जितनी सामर्थ्य हो उतना जप करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि आपको भय लगता है, यदि आपको डर लगता है या बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो इस महारात्रि में आप हनुमान चालीसा के जितने पाठ हों उतने करें तो हनुमान जी की कृपा से आपको जीवन से भय दूर हो जाएगा। आपको स्वप्न में भय नहीं लगेगा। भगवान हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो होली की रात्रि काल रात्रि है, जो 3 विशेष रात्रियां हैं उनमें से एक है। इसलिए होली की रात्रि में आप यदि जब अनुष्ठान करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी होती हैं। तो इस रात्रि का भी लाभ आप अवश्य उठाएं। मित्रों, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, जो भी पर्व हैं वो पर्यावरण संतुलन के लिए होते हैं। इसलिए होली में आप हरे वृक्षों को ना काटें। होलिका दहन के लिए आप गाय के या गोबर से बने कंडों का प्रयोग करें या आपके यहाँ पर या जो भी टूटा फूटा लकड़ी का सामान है उसको होलिका पर रखें। हरे पेड़ों को होलिका दहन के लिए नहीं काटना चाहिए। इसी तरह से हम एक और बात कहते हैं कि कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इसलिए उचित दूरी बना करके अपने स्वास्थ्य और दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इस होली पर्व को मनाएं। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। पुनः आप सभी को रंगोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।